छात्रों, हम आपके लिए औसत अध्याय से एक वीडियो लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। सभी आए हुए सवाल हैं जो हर परीक्षा में आने योग्य हैं और आए हुए हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल देखिए आपके सामने है। संख्याओं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है? तो इसके लिए औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर होगा औसत। क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 5 + 8 + 0 + 12 + 15 अपॉन जितनी संख्या उतनी लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5 लिख दिया, बराबर जोड़ो। 15 और 5 कितने हुए? 20। और 12 और 8 कितने हुए? 20। और 20 कितने हुए? 40। 40/5, 5 से भाग कर दो, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया आंसर? 8 आ गया। तो विकल्प कौन सा सही है तुम्हारा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या विकल्प बी सही था सभी का? अगला प्रश्न देखिए। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हों तो इनका औसत कितना होगा? जल्दी से देखिए इनमें से। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपका कितना आता है। जल्दी से जल्दी। ध्यान दीजिए इस सवाल पर। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्रमागत संख्याएं देखिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 1 है विषम संख्या, 1 के बाद कौन सी होती है? 3 होती है, फिर 5, फिर 7। कितने का अंतर है इसमें? 2 का अंतर। 3 और 5 के अंतर 2, 5 में 2 7, 7 के बाद 11। ठीक है ना? 2 का अंतर होता है, समझे? इसी प्रकार यदि पहली संख्या क्या है? विषम ए है, तो ए के बाद बी का मान क्या होगा? बी कितनी होगी? ए और बी में 2 का अंतर होना चाहिए, a+2। तो सी कितनी होगी फिर? a+4। और डी कितनी होगी? a+6। और ई कितनी होगी फिर? 2 का अंतर होना चाहिए। अब इनमें घटाओ। a+2 में से a गया, 2 बचा। a+4 में से a-2 गया, तो क्या बचा? 2 बचा। सभी में 2 का अंतर हो गया। ऐसे मानेंगे नहीं, इसलिए फिर कह रहा है औसत। औसत बराबर क्या होगा? इन पांचों संख्याओं को जोड़ो तो देखो, a+2, फिर a+4 प्लस a+6 a+8, ये संख्याएं 5 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का क्या है? बट्टे 5 लिख दिया। अब जोड़ो इन्हें, तो 6a प्लस 8 और 6 14, 14 4 18, 18 19 20, 20/5। 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 5 5 है, ठीक है ना? अब 5 से भाग दो, तो एक बार कटा a + 5 = 20, 4 आया, a+4 आया। तो इसका आंसर कौन सा है? a+4 आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प सही होगा, क्योंकि a+4 है ही नहीं किसी का। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। आंसर डी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? अरे, औसत बराबर a + b + c + d + e/5। और ए बी सी के ये मान है, ये मान रख दिए हमने, और क्या किया है? ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण क्या है? तो देखो तीसरा सवाल देखिए।
6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण क्या है? देखिए ध्यान से, हल देखो इसका। 6 प्रेक्षणों का कुल योग बराबर कितना हो गया? 6 गुणा 45.5 गुणा करो इसकी। 6 पंजे 30 की 0 और बचा 3, 6 पंजे 30, 3 33, बचे 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27 पॉइंट लग गया 273। ठीक है ना। अब एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित होने से क्या हो जाए? 7 हो गए। 7 प्रेक्षणों का कुल योग कितना हो गया? 7 गुणा 47 बराबर 7 7 49, बच्चे 4, 7 चौ 28, 29, 30, 31, 32, 329। इसलिए नया प्रेक्षण क्या होगा? 329 में से 273 घटा दो। ठीक है ना। घटाओ जल्दी से इसे। तो 9 में से 3 गया 6, यहाँ 5, 56। कितना? विकल्प बी बिल्कुल सही है, 56 आंसर। ठीक है ना। 56 आ गया बिल्कुल सही नया प्रेक्षण का मान। अब देखो अगला, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। ठीक है, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से यह औसत 1 कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे इसके लिए। छह प्रेक्षणों का कुल योग 6 गुणा 12 बराबर 72 हो गया। ठीक है। अब एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित करने पर, नए प्रेक्षण को सम्मिलित कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। 7 प्रेक्षणों का औसत किए जाने पर यह औसत 1 कम हो जाता है, अर्थात 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। इसलिए 7 प्रेक्षणों का कुल योग बराबर 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है। अतः 7वां प्रेक्षण बराबर क्या हो गया? 77 में से 72 घटा दिए भाई, कितना बचा? 5 आंसर आ गया। विकल्प कौन सा है? सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया इसका। ठीक है। अगला देखो, समझ में आ गया ना। 5वां सवाल देखो। 24 छात्रों की कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थी की आयु कितनी है? इसके लिए क्या करेंगे हम? चौबीस छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। तो इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थी की आयु क्या है? इससे करने के लिए क्या करें? देखो, 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी, एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, कुल आयु में कमी, कुल आयु में कमी बराबर
24 छात्र हैं, 24 गुणा 1 बराबर 24 महीने। 24 महीने बराबर 2 वर्ष हो गया। 12 महीने का 1 वर्ष होता है ना। अब कह रहा है उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु माह कम हो गई। 1 महीना कम हो गया। 24 छात्र थे, 24 महीने हो गए, 2 वर्ष कम हो गई। ठीक है ना। अब नव आगंतुक की आयु कुल कमी 2 वर्ष की हो गई। 18 में से 2 घटा दिया तो कमी कह रहा था ना वो, तो कितने 18 में 2 गए 16 वर्ष। नए की आयु कितनी है 16 वर्ष है आंसर। कौन सा विकल्प सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल, छठा सवाल देखो। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो देखो इसे कैसे करेंगे। छात्र 40 थे, 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो 40 छात्रों की आयु का कुल योग बराबर क्या है 15 गुणा 40, 15 चौका 60, 600 वर्ष। कितना है भाई 600 वर्ष। 600 वर्ष हो गई कुल आयु। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 50 छात्रों की 10 तो 40 से 50 हो गए। 50 छात्रों की औसत आयु बराबर 15 वर्ष थी और प्लस 0.2 की वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया 15.2 वर्ष। ठीक है ना। अब औसत आयु आ गई। अब क्या करें 50 छात्रों की आयु का कुल योग क्या है औसत गुणा 50। औसत कितनी है 15.2 गुणा 50 करो गुणा 0, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 1 76, एक पॉइंट लग गया 760 वर्ष। इतनी हो गई। अब क्या कह रहा है हो गई नए छात्रों की औसत आयु। तो 10 की पूछ रहा है, इसलिए 10 छात्रों की आयु का कुल योग कितना हो गया 760 में से 600 घटा दिए तो 160 वर्ष। ठीक है। अब पूछ रहा है औसत। अतः नए छात्रों का की औसत आयु कितनी हो गई। योग कितना है कुल 160 बट्टे 10, 0 कट गई 16 वर्ष आंसर आ गया जी। विकल्प देखो कौन सा सही है। बी विकल्प बिल्कुल सही है, बी वाला। जल्दी से करो, हो गया ना, कठिन थोड़ा ही था। 7वां सवाल देखो। अब एक व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी ये निकालना है। ठीक है।
देखो इसे कैसे करते हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु, पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी औसत आयु। तो कुल आयु कितनी होगी इन तीनों की, है ना। तो देखो, लड़के के विवाह, लड़के के विवाह के समय, लड़के के विवाह के समय व्यक्ति प्लस उसकी पत्नी, उसकी पत्नी प्लस उनका लड़का, उनका पुत्र, बराबर क्या हो गए 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक समझे ना। माना उस समय ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी। अच्छा, माना पुत्र वधू की आयु x वर्ष मान ली, पुत्र वधू की आयु x वर्ष। ठीक है, पुत्र वधू की आयु माने हम x वर्ष। अब विवाह के जब इसे बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, जब उसका जन्म हुआ, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, तो विवाह के 6 वर्ष बाद हुआ, 5 वर्ष का था बच्चा है। तो विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों की आयु का योग कितना हुआ, आयु का योग। तो ये हुआ, तीनों की आयु कितनी थी 126, 126 प्लस, अब 6 वर्ष को और निकालना, 6 गुणा 3 औसत, उसे भी जोड़ दें अगले 6 वर्ष का, और प्लस 5 वर्ष का पुत्र हो गया 5, प्लस x की पुत्र वधू हो गई इतने। तो इन्हें जोड़ो, ये कितना हो गया जोड़ो 18। तो 6 8 6 14 5 19, 19 यहाँ पर 6 और जोड़ेगा, क्योंकि विवाह, पुत्र वधू की विवाह के समय तो इतनी कुल आई थी 6 वर्ष शादी के हो गए। तो 6 6 12 8 20, 20 5 25, 25 का 5, और बचे 2 और 2 4 और 1 5, 155 प्लस x वर्ष इतना हो गया। ठीक है, इसलिए 155 प्लस x बराबर औसत आयु कितनी 36। अब देखो, अब 36 तो कितनी औसत आयु कितनी है 36 गुणा सदस्य कितने हो गए, व्यक्ति, उसकी पत्नी, उनका पुत्र, 3 तो ये हो गए, पुत्र वधू 4 हो गए, और उसका बेटा बच्चा 6 हो गए। नहीं, 1 2 3, पुत्र वधू 4 और बच्चा 5, 5 गुणा करो, 5 30, 3 5 15, 16 17 और 18, 180। कितना हो गया 180। अब क्या करें, x बराबर 180, 155 को इधर ले जाओ, माइनस के 155 हो गए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 रहे, 7 में से 5 गया 2, 25 वर्ष। पुत्र वधू की आयु कितनी आई 25 वर्ष। विकल्प कौन सा है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ गए ना। अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8।
अब 8वां सवाल देखो। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भाग 15 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर औसत भार घटकर 14.8 केजी रह गया। नए विद्यार्थी का भार कितना है? देखो कैसे करेंगे इसे। 8वां सवाल। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भाग 15 किलोग्राम है, तो लिखेंगे 19 छात्रों का कुल भार बराबर 15 गुणा 19। 15 19 पंजे 85 का 5 5 19 पंजे 94 5। देखो यहाँ गुणा करके दिखाएं आपको, ठीक है ना। 5 में 45, 5 4 5 4 9 और 9 1, ठीक है ना। 5 9 9 18, 285 हो गए। 285 केजी, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 19 19 और 9 28, इतना हो गया। अब करेंगे एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर औसत भार घटकर इतने केजी रह जाता है। घट रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, औसत भार घटकर इतने रह गया, तो ये हो गए 20 छात्र। 20 छात्रों का कुल भार, बस संख्या गुणा औसत भार गुणा कर देते हैं, तो औसत भार कितना, 14.8 गुणा 20। गुणा करो इसकी, कितना हुआ, 0 हो गई एक तो, और 2 8 16, हाँ इसका 1 14 28 29, एक पॉइंट लग गया, 296 हो गए। कितने हो गए, 296, ठीक है ना, केजी। अब कह रहा है नए विद्यार्थी का भार कितना है। अरे नए विद्यार्थी, अतः नए विद्यार्थी का भार कुछ नहीं, 296 में है, 20 में से 19 का घटा दो, माइनस 285, कितना हुआ, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गए 1, 11 केजी। कितना आया, 11 किलोग्राम। विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल सही आया है। समझ गए। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। नमा देखो, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पड़े गए। सही औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए नमा 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक इतने हैं, तो इसे करेंगे अंकित। नाम क्या है इसके, अंकित किए गए हैं, नहीं 50 अंकित किए गए हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के औसत प्राप्तांक कितने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंकित किए गए कुल प्राप्तांकों का योग क्या है, 50 गुणा 5। प्राप्तांक का औसत ये है, और छात्र कितने हैं, 5 5 25, 250। कितना हो गया, 250। अब जब बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान 84 बढ़े गए हैं। अब क्या करें, तो प्राप्तांकों का त्रुटि रहित योग कितना है,
250 में से क्या करें, प्राप्त छात्र के प्राप्त 48 के स्थान 84 पड़े, 48 तो इसमें जोड़ दें, ठीक है ना, और 84 घटा दें, क्योंकि 84 पड़े गए ना। तो ये हुआ, पहले से देखें, 8 5 4 9 और 2 माइनस 84, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 214। कितना हुआ, 214। इसलिए सही औसत प्राप्तांक बराबर 214/5, 214/5 भाग लगा 5 चौक 20, और जी 14 हुए, 5 दूनी 10, पॉइंट लगा लिया, 4 बच्चे 0 लग दी, तो 5 अट्ठे 40, 42.8 आंसर आ गया आपका। विकल्प देखो कौन सा सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही है, 42.8। अगला सवाल देखो 10वां। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नव आगंतुक की आयु कितनी है? तो देखो, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नव आगंतुक की आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, कुल आयु में कमी, कुल आयु में कमी 24 गुणा 1 बराबर क्या हो गया, ये हो गए 24 माह। 24 माह हो, 24 माह के 2 वर्ष बन गए। ऐसा सवाल हो गया शायद। देखो दोबारा से देख लो। नए विद्यार्थी की आयु कितनी हो गई, 18 में 2 वर्ष घट गई, 16 वर्ष। 16 वर्ष आंसर। अगला सवाल देखो 10वां। 11 में देखो, एक कक्षा के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 5 अंकों की वृद्धि हो गई। औसत प्राप्तांक में विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? तो देखो क्या करेंगे इसमें। 10वां देखो, 28 छात्रों में गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। तो सबसे पहले 28 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितने हैं, 28 गुणा 50 गुणा करो 0, 5 अट्ठे 40, 4 बचे, 5 दूनी 10, 4 14, 1400 आए। 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ दिया जाए तो कितने बचे, 20 छात्र हुए। तो 20 छात्रों के कुल प्राप्तांक 20 गुणा, छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 5 अंकों की वृद्धि हो गई। 5 अंकों की वृद्धि हो गई तो कितना था, 50 था, औसत प्राप्तांक कितना हो गया, 55 हो गया। अब गुणा करो 0, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 11, 1100 हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्त कीजिए। देखो अब 8 छात्रों के कुल प्राप्तांक, देखो ये कितने थे, 28 के, ये 20 के, 20 में से 28 में से 20 गए तो 8 बचे, ठीक है ना।
इसी प्रकार इन्हें घटाओ, कितने हुए? 300। 300 आ गया। बस औसत पूछ रहा है, इसलिए अभिष्ट औसत प्राप्तांक कितना हुआ? 300 बट्टे कितना है? 8 छात्रा, 8 का भाग लगा दो। भाग लगाओ, भाग लगाओ। यहाँ पर लगाते हैं, देखो तुम्हें दिखा कर दिखाते हैं भाग। 8 तिया 24, कितने बचे? 6 घटाए 0, और 8 सत्ते 56, 4 बचे, पॉइंट लगा लिया 0, 8 पंजे 40, कितना आया? 37.5, 37.5 आंसर। ठीक है, विकल्प देखो कौन सा सही है इसमें। विकल्प ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? चलो आगे देखते हैं अब। 12वां, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दें तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी। पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना था? इससे कैसे करेंगे, देखिए। माना खाने पर पहले कुल खर्च प्रतिदिन था बराबर x रुपये। ठीक है, ये माना। तब x बट्टे 35, एक छात्र में 35 छात्र थे ना, तो x बट्टे 35 माइनस, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दें तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये खर्च होता है। तो प्रतिदिन खर्च कितना था? x प्लस 42 जोड़ दो अपॉन, इसमें 7 छात्रों में वृद्धि हुई, 35 और 7 कितने हुए? ये हो गए 42, 42 का भाग लगेगा। ठीक है ना, वृद्धि हुई परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी, बराबर 1। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेने। चलो एलसीएम लेते हैं। 35 और 42 का एलसीएम क्या आया? 35, 42, 5 सत्ते 35, नहीं 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 5 छिंग 30, 7 एक 210 एलसीएम आया। 7 पंज 35, 6 बचा, और 6 की गुणा 6x माइनस 7 छिंग 42, 5 बचा, 5 की इसमें कर दो 5x, और प्लस 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 21 210, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21 210। ठीक है, इतना आया, और बराबर 1 कर दो। अब इसे देखो दोबारा से, इम्प्लाइज 6x माइनस 5x, इसे खोलें तो ये भी माइनस हो गया, 210 इधर ले गए, बराबर 210 हुआ। ठीक है ना, अब 6 में से 5 गए x, बराबर 210, 210 को इधर के लगे प्लस के 210 हुए, ये कितना हुआ? 420 हुआ। कितना हुआ? 420। अतः अभिष्ट खर्च बराबर 420 रुपये। आंसर सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी छात्रों? अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपके सवाल कितने सही गए थे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और अभी चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के बस ये इतना ही। अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे आपके लिए।